एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी, मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है, उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, पतली दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए, मैं क्या करूँ। मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी हिंदू बनी, मैं क्या करूं। मैं इस धर्म की भी नहीं बची हूँ ना उस धर्म की बची हूँ। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। किस पर भरोसा करेंगे आप? किस पर एतबार करेंगे? यह एतबार इन पर एतबार करेंगी आप? शरीयत का कानून अटल है मेरी बहनों, काफिर ला एतबार होता है। 7 साल गुजारे उसके साथ, बच्चे हो गए, उससे अभी भी मोहब्बत नहीं हुई। इंसान कितनी मोहब्बत करता अपनी औलाद से? इतना वक्त हो गया, उसने पूरी जवानी उस पर कुर्बान कर दी, अपनी जवानी उस पर, अपनी खूबसूरती सब लुटा दी उसको पर, लेकिन अभी भी एतबार नहीं, अभी भी उसको उससे प्यार नहीं, अभी भी उसको छोड़ करके चला गया। किस पर एतबार करेंगे? मैंने कहा ना, शरीयत का कानून अटल है, काफिर ला एतबार होता है। कह रही है कि पूरे रीति रिवाज के साथ मैंने हिंदू धर्म को अपनाया था, लेकिन वो लोग भी साथ नहीं दे रहे, वो भी नहीं अपना रहे। अभी भी पूरे रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म को अपनाया उसने, लेकिन वो लोग अभी भी उसको नहीं अपना रहे, ये बोल करके कि अपना मजहब छोड़ करके आई थी। और मुसलमान ये बोल करके नहीं अपना रहे हैं उसको कि ये इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये छोड़ करके चली गई मजहब इस्लाम को, ये बोलकर नहीं अपना रहे हैं। सबसे बड़े दुश्मन तो हम नजर आते हैं ना, सबसे बड़े दुश्मन मौलाना नजर आते हैं ना। इस तरह की लड़कियों को सबसे बड़े दुश्मन मौलाना नजर आते हैं, क्योंकि वो इनकी आखिरत की फिक्र करते हैं, क्योंकि वो इनकी ईमान की फिक्र करते हैं, इनको समझाने की बात करते हैं। इसलिए सबसे बड़े दुश्मन उलमा नजर आते हैं, हमारे जैसे लोग नजर आते हैं जो समझाने की बात करते हैं। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि अपनाया जाए इनको, इसको अपनाया जाए। जहाँ की भी है, जिस इसके घर वाले अगर इसकी वीडियो को देख रहे हैं, इसके परिवार वाले, या फिर वो तहरीकें, वो तंजीमें जो बनी हुई हैं, जो जिस तरह से भी इसका सहारा बने, जिस तरह से भी करे, कहीं इसका सहारा बने, इसके घर वाले इसको अपने घर वापस ले आए। क्योंकि इसका अगर वो वापस आना चाहती है तो ये सब आपका काम है। अगर वापस आ गई तो उसका ईमान बच जाएगा, उसके साथ में जो बच्चे हैं उनका ईमान बच जाएगा, वापस आ जाएगी। और इंसान जब ऐसे बुरे वक्त में होता है, ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, गलत कदम उठाता है। अगर वो उसका कुफ्र पर ही खात्मा हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है उसके लिए। और अगर आपने उसको अपना लिया तो ये भी सब आपका काम है, उसका ईमान बच जाएगा, उसके बच्चों का ईमान बच जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, यही पैगाम दूंगा कि उसका सहारा बनिए। ऐसे जो भी तंजीमें हैं, जो भी तहरीकें हैं, ऐसे लोगों की इज्जत को पामाल ना होने दें। ऐसे लोगों को जो अकल से पैदल हैं, ऐसे लोग जो कभी अपनी गलतियाँ करके एहसास करते हैं, उनको गलती का एहसास होता है, उनको अपनाया जाए। उनको गलती का एहसास है, उनका ईमान बच जाएगा। अगर वो वापस अपने मज़हब में आना चाहती हैं तो उनका सहारा बने, जिस तरह से भी बन सकते हैं उनका सहारा बने, उनका ईमान बचेगा, उनके बच्चों का ईमान बचेगा। लेकिन समझ नहीं आती बहनों को, बच्चियों को। देख लिया ना रिज़ल्ट, आए दिन इस तरह की जो लड़कियां अपने वालिदैन को छोड़ करके चली जाती हैं, अपने वालिदैन की इज़्ज़त को अपने कदमों के नीचे रौंद करके चली जाती हैं। जिन माँ बाप ने बचपन से उनको पाल पोस करके बड़ा किया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, अपनी जवानी उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, उनकी इज्जत को तार तार करके 4 दिन के यार के साथ चली जाती हैं। सब कुछ हो जाता है वही, लेकिन बाद में चंद दिनों के बाद वो इसी तरह से रोती नजर आती हैं, इसी तरह से गिलगिलाती नजर आती हैं, इसी तरह से वो पछताती नजर आती हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह रहम फरमाए। पूरी जवानी कुर्बान कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज भी वो अपने बच्चों को उसको छोड़ करके अभी भी जा रहा है। फिर मैं यही कहूँगा, उम्मत की बेटियों बहनों, समझ जाओ, सुधर जाओ। ये एतबार के लायक नहीं है ये लोग। तुम्हारी अक्लों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अपनी अक्लों पे से उन पर्दों को हटाओ और आंखें खोल लो अपनी। ये एक केस नहीं है,
یہ کیس صرف ایک نہیں ہے ایسا، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کیسز اس طرح کے، اور وہ ان کیسز میں سے چند کیس ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جایا کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت کیس ہیں اس طرح کے، اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سمجھ جاؤ یہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں، پچھتاؤ ہوگی بعد میں، پھر روتی پھروگی اسی طرح سے، اس لیے سمجھ جاؤ، آنکھیں کھول لو اپنی، سمجھ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو عقل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال مسلمان ہیں، سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب، سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں، ان سب کو بعزت رہائی عطا فرمائے۔ جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہماری جائیدادوں کی، وقف کی زمینوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک خاص کر ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمیں آخرت کی، قبر کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پنجگانہ صحیح نمازی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک نیک رشتے عطا فرمائے۔ جتنے بھی بھائیوں بہنوں نے کمنٹس کے ذریعے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آقا کریم کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔